नमस्ते दोस्तों। ज़िंदगी में इंसान को क्या चाहिए? हैप्पीनेस, खुशी, पैसा, प्यार, सम्मान, नाम, ये सब चीज़ें पाने के लिए इंसान एक दौड़ में भाग रहा है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों को पाने का एक सीक्रेट है दोस्तों, या फिर ये कहें इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मात्रा में कैसे पाया जाए या इनको कैसे बढ़ाया जाए। तो वो सीक्रेट है द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। दोस्तों एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा इसको कि दो दोस्त होते हैं, एक राम एक श्याम। राम के दो बच्चे होते हैं, एक 8 साल का एक 6 साल का। तो श्याम अपने दोस्त राम के पास आता है तो सबसे पहले वो जैसे केले लेके आया तो उनके दोनों बच्चे भाग के उनके पास आए और नमस्ते किया। तो श्याम ने उनके बच्चों को बनाना दी, केला दिए। तो बड़े बच्चे ने बोला थैंक यू अंकल, आप हमारे लिए केले लेके आए। और छोटे बच्चे ने बोला कि अंकल आपको मालूम नहीं है, मुझे तो केले तो पसंद ही नहीं है। तो दोस्तों अगली बार क्या हुआ कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर दोबारा आए श्याम राम के घर पे। तो वो अब की बार एप्पल लेके आए। तो उन्होंने कहा, तो उनके बच्चे बाहर उनके पास मिलने आए। उन्होंने नमस्ते बोला अंकल जी को और उनके श्याम ने कहा बेटे ये लो आपके लिए एप्पल ले गया हूँ और खा लो। तो बड़े बेटे ने बोला थैंक यू अंकल, आप हमारे लिए एप्पल लेके आए। और छोटे बेटे ने बोला कि अंकल आपको मालूम नहीं है, मुझे एप्पल बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है। तो श्याम को थोड़ा दुख सा हुआ उसके इस एटीट्यूड को देख के, नेगेटिव एटीट्यूड को देख के। फिर वो एक दिन बाजार में गया तो उसने सोचा कि आज राम के पास चला जाए श्याम ने। तो बाजार में से क्या है कि बच्चों के लिए कपड़े खरीद रहा था। तो उसने बड़े बेटे के लिए कपड़े खरीद लिए। फिर जैसे छोटे बच्चे के लिए खरीदने का नंबर आया तो उसके दिमाग में घंटी बजी। अरे यार वो छोटा बच्चा ना तो उसको जो भी चीज़ ले जाता हूँ जो पसंद ही उसको नहीं आती दोस्तों। तो उसने कैंसिल कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, उसको कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती तो अपन ले चल के क्या करेंगे। फिर वो राम के घर गया, दोनों बेटे आए, नमस्ते किया। फिर उसने बड़े बेटे को उसके कपड़े दे दिए। बड़े बेटे ने बोला थैंक यू अंकल जी, शुक्रिया, आप मेरे लिए कपड़े लेके आए। और बड़े बच्चा ताका झांकी कर रहा था कि अंकल मेरे लिए कुछ लाए नहीं। तो वो ये देख के छोटा बच्चा बड़ा दुखी हुआ दोस्तों। तो श्याम छोटे बच्चे के लिए क्यों लेके नहीं आया? क्योंकि छोटे बच्चे ने जब भी श्याम कुछ लेके आता तो उसका रेस्पेक्ट नहीं किया, उसका शुक्रिया अदा नहीं किया। तो श्याम के दिमाग में बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा बैठ गया कि ये चीज़ मतलब ये किसी भी चीज़ का सम्मान नहीं करता, तो उसने उसको लाना बंद कर दिया। ठीक एग्जैक्ट इसी तरीके से नेचर, गॉड, कुदरत भी हमारे साथ ही करती है। जिन चीज़ों का हम थैंक यू नहीं कहते, सम्मान नहीं करते दोस्तों, प्रकृति हमें उनको देना कम कर देती है या धीरे धीरे बंद कर देती है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें जो मनुष्य जीवन मिला है, एक मनुष्य योनि में जो जीवन मिला है, इसके लिए ऊपर वाले को हमेशा थैंक यू बोलो। कि दोस्तों कभी कभी क्या करते हैं कि हम खाना जैसे ही बैठते हैं तो हमने जैसे ही दाल खाई तो देखा कि दाल में नमक कम है दोस्तों। तो हमको तुरंत गुस्सा आ गया कि दाल में नमक नहीं है, ऐसे वैसे। दोस्तों इस दुनिया में ऐसे कितने ही लोग हैं जिनके पास दाल खाने को नहीं है।
खाना खाने को नहीं है, पेट भरने के लिए कुछ नहीं है, शाम को भूखा सोते हैं, एक टाइम खाना मिलता है, ऐसे भी लोग हैं दोस्तों। कभी कभी हम माँ बाप कंप्लेंट करते हैं कि हमारे बच्चा पढ़ता नहीं है, बदमाशी करता है। दोस्तों, उन माँ बाप से, उन लोगों से पूछो जिनके बच्चे ही नहीं हैं। और बहुत सी बार हम कहते हैं अरे मैं देखने में सुंदर नहीं हूँ, मेरी हाइट कम है, मैं देखने में अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, उनसे पूछो जिनके आँख ही नहीं है, उनसे पूछो जिनके 2 हाथ नहीं है कि इन हाथों की इम्पोर्टेंस क्या है। हम कहते हैं कि मेरे पास अच्छे जूते नहीं हैं पहनने के लिए, अरे उनसे पूछो जिनके पैर ही नहीं है। दोस्तों, तो हमें प्रकृति, कुदरत ने जो भी दिया ना, उसको दिल खोल के सम्मान करो कि हे मालिक, हे यूनिवर्सल, हे कुदरत, हे प्रकृति, आपको जो भी दिया है, आपको अच्छा परिवार दिया है, आपको अच्छे पहनने के कपड़े दिए हैं, आपको अच्छा घर दिया है, आपके पास अच्छा मोबाइल है, आपके पास टीवी है, फ्रिज है, एसी है, हर वो चीज़ जो आपको दी है उसका दिल खोल के तहे दिल से शुक्रिया अदा करो। दोस्तों, प्रकृति ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी है, यदि हम उनका शुक्रिया अदा करने लगे ना तो उसी में ही जीवन हमारा निकल जाए। दोस्तों, तो ज़्यादा पाने का एक ही तरीका दोस्तों, वो है यूनिवर्सल, प्रकृति, गॉड का शुक्रिया अदा करो, थैंक यू कहो उसको, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एक इस अच्छी लाइफ के लिए थैंक यू थैंक यू। जैसे ही सुबह जगते हो, जैसे ही आँख खुली तो 2 मिनट आँख बंद रखो और थैंक यू बोलो आज के दिन के लिए कि आपको एक नया जीवन मिला है उसके लिए। और सोचो कि आज का दिन को मैं बहुत अच्छे से जीऊँगा, सारे अच्छे अच्छे काम करूँगा, किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करूँगा। जैसे ही आप नीचे पैर रखो तो थैंक यू बोलो कि आप खड़े हो सकते हो, आप चल सकते हो, हर कदम पे थैंक यू बोलो क्योंकि आप चल सकते हो सकता है बहुत लोग बिस्तर पे पड़े रहते हैं, चल नहीं सकते। दोस्तों, तो जितना भी हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, हमें जो चीज़ मिली है उसका रेस्पेक्ट करेंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे, प्रकृति या नेचर हमें और ही इतना ज़्यादा देगी। और जिस तरीके से शाम बच्चों के लिए लेके आता था, छोटे वाला बच्चा उनका सम्मान नहीं करता था और उन्होंने उनके लिए लाना बंद कर दिया, उसी तरीके से यदि हमने सम्मान नहीं किया तो प्रकृति भी हमें देना बंद कर देगी। दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड इज एवरीथिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड एवरीथिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड ही सब कुछ है। दोस्तों, तो फिर कहूँगा, एटीट्यूड इज ग्रेटिट्यूड। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, बाय बाय, लव यू एवरीवन।